Find the angle of intersection of curves x square upon a square minus y square upon b square equal to 1. सॉरी गलती से लिख दिया, x square plus y square equal to 4. Angle of intersection of curve x square plus y square equal to 4 and x minus 2 का whole square plus y square equal to 4 at the point in the first quadrant. At the point in the first quadrant. And the point in the first quadrant. तो हमें उस पॉइंट पर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, which lies in the first quadrant. जो पॉइंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा उन दोनों का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व निकालना है. अब देखो यदि मैं इसको रफ डायग्राम से बनाऊं आपको, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एक सर्कल होता है बेटा. ये एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस 2 है. दूसरा कर्व भी एक सर्कल है जिसका सेंटर 2, 0 है और रेडियस 2 है. ये वाला सर, इन दोनों का फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये इंटरसेक्शन पॉइंट है. यहां पर इनके दोनों की टेंजेंट बनानी है मुझे इस तरह से. इनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है. दिस वी हैव टू फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन. ये इसका एक्चुअल कर्व है. पहला सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 जिसका सेंटर 0 0 है और 4 होता है 2 का स्क्वायर, इसलिए इसका रेडियस 2 है. वैसे इसकी जरूरत नहीं है लेकिन बता रहा हूं कि ये. दूसरा सर्कल है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, सेंटर है 2, 0, रेडियस है 2. अब इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट, जहां पर मैंने कहना है आपका ये इंटरसेक्शन पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो पहले मुझे ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का, और फिर इस पे मुझे टेंजेंट ड्रॉ करनी, मतलब दोनों का स्लोप निकालना पड़ेगा और उनके बीच का एंगल निकालना, जैसे कल किया था. ये फिगर समझ में आया क्या? यस सर. फिगर इस तरह से बनेगा. चलिए अब देखिए, लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व. पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सपोज कर लेंगे. लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of two curves B x1, y1. हम दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लेते हैं x1, y1. तो ये आ गया आपका x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू 4, फर्स्ट इक्वेशन. और दूसरा हो गया x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू 4, सेकेंड इक्वेशन. दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया और हमने इन दोनों को ये मान लिया. अब दोनों 4 के इक्वल है तो दोनों को इक्वेट कर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड. x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर. सॉरी, y1 स्क्वायर से y1 स्क्वायर कैंसिल हो गया हमारा. x1 स्क्वायर इक्वल टू x1 स्क्वायर माइनस 4x1 प्लस 4. तो 4x1 इक्वल टू 4, तो x1 का वैल्यू 1 आ गया. x1 का वैल्यू हमारा 1 आ गया. इसमें कोई डाउट किसी को? अब x1 का वैल्यू किसी में भी रख दीजिए बेटा, हमें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट निकालना है. पुट x1 इक्वल टू 1 इन फर्स्ट इक्वेशन. तो ये आ गया 1 का स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू 4. y1 स्क्वायर का वैल्यू 3 आ गया, तो हमारा y1 आ गया √3.
So therefore point of intersection आ गया हमारा 1,√3। यहां तक कोई डाउट किसी को? No, यहां sir. तक कोई डाउट? No, sir. इतना लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए। मैं एक बार जब तक देख लेता हूं कौन कौन एब्सेंट है, क्योंकि 6 जने एब्सेंट है। ये लो, ये तो हमेशा लेट ही आएगा। पढ़ना एब्सेंट है, सिद्धिका एब्सेंट है, स्वस्ति एब्सेंट है। ये 3 तो मुझे दिख गए। नमन एब्सेंट है, नहीं नमन आया है, सॉरी, पार्थ एब्सेंट। चलो अब हमारा ये पॉइंट आ गया 1,√3। नाउ कर्व 1, x² + y² = 4, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। x² का डेरिवेटिव 2x, y² का 2y /dx और 4 का 0। यहां से 2y /dx इक्वल टू -2x, तो /dx आ गया आपका -x/1। तो ये हमारा आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट m1। पॉइंट रख देंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट m1। तो ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 आ गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 माइनस x1। x1 कितना है हमारा 1। 1. कोई दिक्कत यहाँ तक? -1/√3। ना दूसरा कर्व 2। कर्व 2 है x-2 का होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू 4। कर्व 2 x-2 का होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू 4, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। 2 × x-2 प्लस 2y /dx इक्वल टू 0। दो जने जिनकी डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा वीक है, 0। 2-3 जने ऐसे हैं जिनका डिफरेंशिएशन बिल्कुल 0 है, जिनको पता ही नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। पहला है सीता, कुछ भी नहीं पता, पढ़ ही नहीं रही है। और दूसरा नमन, तुझे पता ही नहीं है कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, जो मर्जी आया वो लिख रहा है। ऐसे डिफरेंशिएशन नहीं होते बेटा। अभी भी बोल रहा हूँ, पढ़ने लग जाओ बेटा। और भी है, बहुत सारे हैं, उतरेजा भी कम नहीं है। तेरे भी डिफरेंशिएशन में बहुत ज्यादा दिक्कत है सर। पिछले टेस्ट में भी मेरे अच्छे मार्क्स आए थे सर। तो बेटा इस बार क्यों खराब आ गए फिर? सर इस बार तो खराब इसलिए आया कि मैंने ना अच्छे से मतलब सोया ही नहीं, मैं क्या बोलूँगा वो। तो बेटा यही तो बात है ना, तो आपको मैथमेटिक्स में तो खूब सोना पड़ेगा। मैथमेटिक्स के एग्जाम से पहले आपको बहुत आराम की जरूरत है बेटा। ध्यान रखो इन चीजों का। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन का पता ही नहीं लोगों को। अब वो हमारा है ना, वो इसीदा क्या डिफरेंशिएशन कर रही है, देखो तो बेटा देख लो इसीदा। मैं अभी वैसे सबको कॉल करूंगा रात को आज, जिन जिन के ज्यादा दिक्कत है, और सबके घर वालों से बात करने वाला हूँ मैं। इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो a का डिफरेंशिएशन 1 कर रही है वो, फिर a रख रही है और y का dy/dx कर रही है, क्या पता क्या कर रही है।
ए का डिफरेंशियल याद ही कैसे 1 हो गया उसके लिए? क्या पता कौन सा पढ़ रही है, क्या कर रही है, ये समझ में नहीं आ रहा। बेटा ऐसे थोड़ी काम चलेगा मेहनत करे बिना। और भी हैं बहुत सारे, लेकिन अब ऐसे ही है, सब आराम की जिंदगी जी रहे हैं घर पे बैठ के। भाई पता है कि कुछ करना ही नहीं है, घर पे बैठे रहो। 2y dy dx इक्वल टू -2x - 2 dy dx इक्वल टू -(x - 2) अपॉन 1। बेटा मुझे तो ला अगले टेस्ट में मार्क्स चाहिए, पहले समझा रहा हूँ मैं। अगले टेस्ट में मार्क्स चाहिए, और अंश तेरे को भी बोल रहा हूँ मैं, तेरे को टेस्ट देना पड़ेगा, चाहे तेरे हाथ में लग रही हो चाहे कुछ भी लग रही हो, चाहे कैसे भी दे, मुझे टेस्ट चाहिए। एक भी टेस्ट नहीं छोड़ेगा तू, और एक भी होमवर्क कोई नहीं छोड़ेगा, नहीं तो कल यश को गोयल के साथ जो किया वो सबके साथ करो, सबके घर वालों को बता के हटा के, जब तक नहीं ऐड करूंगा जब तक है ना तुम है ना होमवर्क नहीं करो। अब तुम्हारे साथ सख्ती करनी पड़ेगी क्योंकि तुम ऐसे नहीं समझ रहे कोई भी। स्लोप ऑफ टेंजेंट m2, x की वैल्यू है बेटा 1√3, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया आपका 1/√3। सही आया क्या? यस सर। तो 1/√3 आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। अब हमें एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, tan थीटा, मॉडुलस लगा देता हूं क्योंकि एक्यूट एंगल निकाल लिया करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 + m1 m2, tan थीटा इक्वल टू m1। m1 कितना आ रहा था बेटा हमारा? -1/√3। ओए वेरी गुड। और m2 आ रहा है +1/√3। हाँ, तो -1/√3 हो गया, +1 -1/√3 इंटू 1/√3। तो ये tan थीटा आ गया आपका -2/√3, और ये हो गया 1 - 1/3, तो -2/√3 और नीचे हो गया बेटा 2/3। तो tan थीटा पॉजिटिव वैल्यू ले लो बस, आपको कितना आ रहा है? √3 आ रहा है ना, √3 यस सर। तो √3 आ रहा है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 60 डिग्री। π/3। तो दिस इज द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कर्व। ये हमारा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कर्व आ गया। समझ में आया? यस सर। चलिए लिख लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए। सर ये माइनस का अच्छा मॉड्यूलस हैं? नहीं कुछ नहीं, मॉडुलस का अगले लगा रखा है बेटा। वो मैं बोल रही थी। हम्म। जल्दी लिखिए बेटा। हाँ सर लिख लिया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। बेटा जो भी प्रॉब्लम आने के चांसेस है, पहले टाइप की प्रॉब्लम आने के चांसेस है, ये तो आपकी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स है, मतलब चांसेस कम है, लेकिन कभी आ गई तो फिर फंस जाओगे, इसलिए। प्रूव दैट द कर्व्स xy इक्वल टू a² and x² plus y² इक्वल टू 2a², touch each other, टच ईच अदर। हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों कर्व आपस में टच करते हैं। हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों कर्व आपस में टच करते हैं। अब यदि ये दोनों कर्व आपस में टच करते हैं तो पहले तो क्या करना होगा?
पहले तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होगा। भाई टच कहाँ करेंगे? जहां पर वो इंटरसेक्ट करेंगे। तो लेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोल देंगे उसको। इंटरसेक्शन पॉइंट की जगह एक नाम देंगे हम उसको, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पर इन दोनों का कांटेक्ट होगा। हम ऐसे बोलेंगे इसको, लेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी x1, y1। हमने इन दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लिया x1, y1। अब ये कर्व को सेटिस्फाई करेगा। और दूसरा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन होगी। इन दोनों को सोल्व करके हम x1 और y1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, y1 का वैल्यू फर्स्ट से सेकेंड में डाल देंगे। ये हो गया x1 बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो ये हो गया x1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, x1 स्क्वायर y1 की वैल्यू a स्क्वायर बाई x1। एलसीएम ले लो x1 स्क्वायर, तो ये हो गया आपका x1 की पावर 4 तो 2a स्क्वायर x1, तो ये हो गया x1 की पावर 4 तो ये हो गया x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x1 इक्वल टू प्लस माइनस a, ये पॉइंट आ गया। x1 का वैल्यू प्लस माइनस a आ गया। ये समझ में आया बेटा यहां तक? यस सर। अब x1 का वैल्यू प्लस माइनस a आ गया, तो y1 था हमारा a स्क्वायर बाई x1। तो ऑब्वियसली जब y1 भी प्लस माइनस x1 आएगा, देखो प्लस माइनस a रखा, तो ये भी हमारा प्लस माइनस a ही आएगा। मतलब दो पॉइंट हो गए। सो देयरफॉर पॉइंट्स आर, यदि a कोमा a एंड माइनस a कोमा माइनस, ये दो पॉइंट हो गए भाई जहां पर ये दोनों टच कर सकते हैं। a कोमा a और माइनस a कोमा माइनस a, दीज आर द टू पॉइंट जहां ये टच कर सकते हैं। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इनके। अब मुझे ये पता करना है इन दोनों पॉइंट पे ये टच कर रहे हैं कि नहीं। ये तो पहला पार्ट है बेटा, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना। सेटिस्फाई करेंगे, चेक करेंगे ना। हाँ बेटा, सर इसको डालेंगे ना वैल्यू इसकी, मतलब इक्वेशन में, ताकि चेक कर सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा है। बेटा टच ऐसे थोड़ी होता है। तो इसको टच के लिए तो स्लोप इक्वल होने चाहिए टेंजेंट के। टच का मतलब है स्लोप इक्वल होना चाहिए टेंजेंट के, तो दोनों पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे। यदि दोनों का स्लोप इक्वल आएगा तो टच हो रहा है, नहीं तो नहीं हो रहा। सर हाँ सर ये 2a स्क्वायर x1 का भी स्क्वायर होगा ना? x1 का भी स्क्वायर होगा। चलिए अब मैं कर्व, दोनों कर्व की बात कर रहा हूं एक एक करके। कर्व वन xy इक्वल टू a स्क्वायर, कर्व वन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ये दो फंक्शन है, पहले x का 1 इंटू वाई प्लस x डिवाइड बाय dx इक्वल टू 0, x डिवाइड बाय dx इक्वल टू माइनस 5, डिवाइड बाय dx इक्वल टू माइनस y बाय x,
Now slope of tangent at A at point A, this is equal to minus A upon A minus 1. इसको M1 बोल देता हूँ. Slope of tangent at point minus A comma minus A. इस पे हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं. ये भी -1 आ रहा है. इसको मैं M1 डैश बोल देता हूँ. ये पहले कर्व का दोनों पॉइंट पर मैंने टेंजेंट का स्लोप निकाल दिया. कोई दिक्कत है इसमें? नो सर. अब दूसरे कर्व का भी आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे. कर्व 2 कर्व 2. बेटा आज वही वापस से 4/10 पर हम डबल डिफरेंशिएशन की क्लास करेंगे. आपको कुछ बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही होगी लोगों को कि किस तरह से क्या गलतियां हुई थी तुमसे. डबल डिफरेंशिएशन की क्लास करेंगे आज भी. ये आ गया आपका x² + y² = a². यही था ना? यस सर. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x 2x + 2y dy/dx = 0. 2y dy/dx = -2x. So dy/dx = -x/y. Now slope of tangent at point A, E equal to -1. इसको मैं बोलूंगा M2. Slope of tangent at point -A, -A. तो ये भी आपका -1. इसको बोलूंगा M2 डैश. अब क्या बोलोगे? बिकॉज M1 = M2 एंड M1 डैश = M2 डैश. दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? भाई 1 पर A, A पर स्लोप पहले वाले कर्व का और दूसरे वाले कर्व का दोनों का सेम आ रहा है. आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर. और -A, -A पर दोनों कर्व का स्लोप इक्वल आ रहा है. इसका मतलब कर्व टच ईच अदर. दो जगह पे टच कर रहे हैं बेटा ये कर्व. सर. हाँ सर स्लोप इक्वल है तो लाइन पैरेलल होती है ना? बेटा पैरेलल नहीं, एक ही पॉइंट पर तो पैरेलल कैसे होगी? अभी मैं इसका ग्राफ बता रहा हूँ. एक ही पॉइंट पर यदि दोनों का स्लोप इक्वल आ रहा है मतलब दोनों की टेंजेंट एक ही है. अच्छा. एक ही पॉइंट की बात कर रहे हैं ना हम तो. सो कर्व टच ईच अदर. भाई अलग अलग पॉइंट होगा तब बोलोगे ना आप. देखो इसका कर्व इसको नहीं, ये कर्व, ये सर्कल है भाई पहला आपका ये वाला सेकंड वाला जिसका रेडियस a है और सेंटर 0, 0. और दूसरा xy = a². बेटा ये कर्व होता है. एक तो ये है ऐसे बनता है और एक ऐसे बनता है. ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है a, है. अब दोनों का स्लोप इक्वल इसलिए आ रहा है क्योंकि दोनों की टेंजेंट एक ही है. इस पॉइंट इधर भी दोनों का स्लोप इक्वल इसलिए आ रहा है क्योंकि दोनों की टेंजेंट एक ही है. इसलिए ये दोनों पॉइंट पर ये टच करेंगे. ये है भाई इसका. इसलिए कर्व टच ईच अदर ऐसा है. ये समझ में आया? यस सर. ये इसलिए ये टच कर रहे हैं क्योंकि दोनों का स्लोप इक्वल आ रहा है या स्लोप ऑफ टेंजेंट सेम. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम. थोड़ा सी लेंथी प्रॉब्लम्स है ये सारी. कॉपी हो गया सबसे? हाँ सर. अरे कॉपी हो गया? यस सर. यस यस सर. चलिए नेक्स्ट. बेटा अपना एक चीज बना लो. सबसे बोल रहा हूँ. अभी 3 दिन का ऑफ है. 3 दिन का मतलब आप पढ़ना स्टार्ट कर दो बेटा आप, क्योंकि आगे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा.
इसलिए प्लीज पढ़ना स्टार्ट कर दो, टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि टाइम तो ऐसे निकलेगा पता ही नहीं चला। बाकी मैं तुम्हारे हर समय साथ में हूँ, चाहे कैसी भी दे आना, कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप बोलोगे जो करने को तैयार हो, लेकिन पढ़ो बेटा। पढ़ना तो तुम्हें ही है, मैं नहीं पढ़ सकता ना, चक्कर ये मेरे को पढ़ना होता तो मैं तो फिर तो गजब कर देता। पढ़ना तो तुम्हें है। Prove that the curves prove that the curves y square equal to 4x and x square plus y square minus 6x plus 1 equal to 0 touch each other at point 1, 2। बेटा ये point 1, 2 बोल रहा है तो 100% 1, 2 कर्व को सेटिस्फाई करने चाहिए दोनों को। एक बार चेक कर लो, नहीं करेगा तो फिर तो ये क्वेश्चन गलत है। पहले वाले को 1, 2 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? यस सर। सेकंड वाले को यस सर। कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बेटा। अब हमें प्रूव करना है कि ये दोनों टच कर रहे हैं, तो अब तो बहुत इजी हो गया, अब तो कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट पहला काम तो खत्म ही हो गया, पॉइंट निकालने वाला काम तो खत्म ही हो गया। आपको तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना है और दोनों का स्लोप इक्वेट करना है। ये सेकंड वाला केस हो गया, मतलब जो अपन को लास्ट में कर रहे थे। दोनों का m1 और m2 इक्वल होना चाहिए, बस ये करना है आपको। m1 और m2 इक्वल होना चाहिए, बस इतना सा काम करना, तो ये ज्यादा इजी होगा। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। एक सेकेंड, मैं एक लास्ट बार नंबर ऑफ एब्सेंटीज देख लेता हूं, क्योंकि आज इवनिंग में इन सबको है। अब तो आना है, आना नहीं है ना भाई? चलिए आना है। दिशा है कि नहीं है? दिशा नहीं है ना? दिशा, चलो दिशा भी एब्सेंट है। आना, दिशा, पार्थ भी नहीं है सर। पार्थ तो नहीं है, वो तो मेरे को दिख ही गया था। पार्थ भी नहीं है। तीन और बोला था ना मैंने, एक किसी का नाम और बोला था अभी। आना, दिशा, पार्थ, तीन 6, और एक देव ने मना किया था 7, तो 3 जने और बचे। 3 जने और बचे। देखो यार आसपास, क्योंकि आज इनको सबको कॉल करना है मुझे। राहुल है ठीक है। रिंकल कहाँ है भाई? रिंकल भी है, वेदी भी है, मतलब दिशा नहीं है। 3 तो ये है। और बताओ यार, अब कैसे कैसे करूं यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कैसे याद सर है। सिद्धिका स्वस्ति। हाँ, सिद्धिका स्वस्ति, तो 5 हो गए, अभी भी एक बाकी है। एक तो खैर वो अभी कोई लिव हुआ है, 34th है, तो कोई एक का कनेक्शन टूटा है या घर चला गया वो घूम, कोई एक जना बाहर गया। ठीक है। 2y डिवाइड dx इक्वल टू 4, डिवाइड dx इक्वल टू 4/2y, 2/y। सर दोनों का 1 आ रहा है। हाँ क्या बेटा? दोनों कर्व का स्लोप 1 ही आ रहा है। हाँ 1 ही आएगा, देख लेते हैं। 2,2 1 आ गया, इसको हम m1 बोल देंगे। m1 इक्वल टू 1, नॉकआउट 1 आ गया, इसका मतलब टच कर रहा है। कर्व x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये तो इजी प्रॉब्लम है बेटा, इसमें नहीं है दिक्कत। इसमें तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके पॉइंट गिवन ही है। तो 2x प्लस 2y डिवाइड dx माइनस 6 इक्वल टू 0
2y dy by dx equal to 6 minus 2x. So dy by dx equal to 3 minus x upon y. Slope of tangent. M2 equal to 3 minus 1 upon 2. 1 now because M1 equal to M2, therefore point and curve touch each other. Therefore curves touch each other. कर्व आपस में टच करेंगे. So curve touch each other. अभी रखो. इसका मतलब दोनों कर्व आपस में टच कर रहे हैं. क्लियर है ये? यस सर. हाँ, ऐसी प्रॉब्लम आए तो ये तो इजी है, इसमें तो टाइम नहीं लगेगा, ये इजी काम. नेक्स्ट find the condition for the curves x square upon a square minus y square upon b square equal to 1 and xy equal to c square to cut orthogonal. तो हमें ये दोनों कर्व ऑर्थोगोनल कट कर रहे हैं. कल क्या था इस तरह की प्रॉब्लम, तो हमें उसकी कंडीशन निकालनी. वी हैव टू फाइंड द कंडीशन फॉर विच दीज टू कर्व कट्स ऑर्थोगोनल. लेट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू कर्व बी x1 y1, तो x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 और x1 y1 इक्वल टू c स्क्वायर. x1 y1 इक्वल टू c स्क्वायर. अब आप क्या करेंगे, इसी एक की वैल्यू सेकंड से निकाल के फर्स्ट में डाल देंगे. ऑब्वियसली y1 की डालेंगे, तो सब्स्टिट्यूट y1 इन इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड. अब हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से वैल्यू निकालेंगे. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड x1 स्क्वायर बाई a स्क्वायर, y1 की वैल्यू c स्क्वायर, तो c का स्क्वायर क्या हो गया, c की पावर 4 और x1 की पावर स्क्वायर और b स्क्वायर. ये वैल्यू आ गई, आई कि नहीं आई, और इक्वल टू 1. एलसीएम ले लो. तो ये हो गया आपका b स्क्वायर x1 की पावर 4, ये हो गया a स्क्वायर c की पावर 4 एंड इक्वल टू 1. तो b स्क्वायर x1 की पावर 4 माइनस a स्क्वायर c की पावर 4 इक्वल टू x1 स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर. सो b स्क्वायर x1 की पावर 4 माइनस x1 स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर c की पावर 4 इक्वल टू 0. ये आ गया बेटा. अब इसको ध्यान से देखना पड़ेगा हमें, फैक्टर कैसे करेंगे. ए बी सी स्क्वायर तो आ जाएगा. अरे एक सेकेंड, बोलो भाई, यहां तक सही है कि ये बता दो बस मुझे.
यादव मैंने कोई गलती तो नहीं की? वो सब सर सही। नहीं की तो हो जाएगा फिर तो, यदि गलती नहीं की तो हो जाएगा। एक बार कुछ चेक कर लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन गलत हो और अपन पागलों की तरह करते जाए। कहाँ से था यार? लेकिन यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, मैं इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल क्यों रहा हूँ? सही बात है। भाई इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के हमें एक जरूरत क्या है? भाई हम तो x1 y1 मान लेते हैं। एक काम करो, रुको रुको, सही है बिल्कुल, यस, हमें इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाद में हम, ये हो सकता है इनमें से कोई कंडीशन आ जाए। रुको रुको रुको, क्योंकि आपका इंटरसेक्शन पॉइंट बहुत अजीब सा आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, कर्व 1, रुकना बेटा अभी देख लेते हैं। x1 का पावर स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर x स्क्वायर बाय a स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, 2x by a स्क्वायर माइनस 2y by b स्क्वायर डिवाइड बाय dx इक्वल टू 0। तो माइनस 2y by b स्क्वायर डिवाइड बाय dx इक्वल टू माइनस 2x by a स्क्वायर। तो डिवाइड बाय dx आ गया b स्क्वायर x अपॉन a स्क्वायर y। तो ये हमारा आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 इक्वल टू b स्क्वायर x1 अपॉन a स्क्वायर y। ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। नाउ कर्व टू xy इक्वल टू c स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, जरूरत पड़ेगी तो बाद में निकाल लेंगे बेटा। 1 into y plus x divided by dx equal to 0, x divided by dx equal to minus y, divided by dx equal to minus y by x। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट m2 this is equal to minus y1 upon x1। now tangent are curves cuts orthogonal, curves cuts orthogonal। so therefore m1 m2 equal to minus 1। m1 का वैल्यू आ गया b स्क्वायर x1 अपॉन a स्क्वायर y1 माइनस y1 x1 इक्वल टू माइनस 5। तो ये हो गया आपका b स्क्वायर y1 से y1 कैंसिल। देखो ये इसलिए तो बोल रहा था, ये था लफड़ा इसमें, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट तो लफड़ा वाला आ रहा है। तो आपको यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि x1 से x1 कैंसिल हो रहा है और y1 से y1 कैंसिल हो रहा है। क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट तो आपको क्वाड्रेटिक सोल्व करने पर अजीब सा आएगा, तो आपको इस वाले मेथड से ही करना पड़ेगा बेटा, कोई जरूरत नहीं है इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की इसमें। अब वही है ये वाला क्वेश्चन, अब अभी तक तो पता लग गया मुझे तो भाई कि इसमें जरूरत नहीं है, नहीं तो हम जनरली पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते ही है ना, तो उसमें गलत तो कुछ भी नहीं कर रहे थे अपन, लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये लफड़ा है इसके अंदर। तो आपको क्या करना है, कभी भी ऑर्थोगोनल की इस तरह की कोई कंडीशन निकालनी है तो
तो आप इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकालो और बाद में निकालो तो भी चल जाएगा। ये है बेटा इसका सोल्यूशन। समझ में आ गया? फिर आप बोल रहे हो, देखो आपकी बात भी सही है कि सर वो उसका क्या करें इंटरसेक्शन पॉइंट का, वो कैसे निकलेगा बेटा? वो क्वाड्रेटिक से निकलेगा। क्वाड्रेटिक से कैसे निकलेगा? ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये यहां से वैल्यू निकलेगी उसकी। वैसे इसमें जरूरत ही नहीं थी, इसलिए ये वाला क्वेश्चन इस तरह से दिया है। चलिए एक और लास्ट प्रॉब्लम और कर लेते हैं, टाइम है अभी तो। Prove that equation of normal to the curve. Prove that equation of normal to the curve prove that equation of normal to the curve x equal to 3 cos t minus cos cube t, y equal to 3 sin t minus sin cube t at point t is 4y cos cube t minus x sin cube t इक्वल टू 3 sin 4t। ये हमें प्रूव करना है। ये प्रॉब्लम आ चुकी है बेटा, ये वाली इक्वल टू 3 sin 4t, ये हमें प्रूव करना है। अब कैसे करेंगे इसको समझिए। लेट द पॉइंट वेयर नॉर्मल इज ड्रॉन बी x1, y1। तो x1 आ गया 3 cos t माइनस cos क्यूब t, y1 आ गया 3 sin t माइनस sin क्यूब t। अब मुझे x इक्वल टू 3 cos t माइनस cos क्यूब t डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t। इसी तरह इसका डिफरेंशियल बताएगी बेटा, इसी तरह इसका डिफरेंशियल बताओ। dx by dt इक्वल टू, बहुत जल्दी। अरे है कि नहीं है सीधा? नहीं बताएगी मतलब? नमन तू बता दे। -3 sin t plus 3 sin t sin 3 cos square t plus sin t, मतलब प्लस लगाओ आगे, मतलब sin t खाली। फिर ये आ गया भाई, 3 sin t कॉमन आ गया इसमें, तो ये हो गया -1 प्लस कोस स्क्वायर टी। यही आ रहा है क्या? बोलो, माइनस कॉमन ले लो। 1 माइनस कोस स्क्वायर टी क्या होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी। तो ये हो गया -3 sin क्यूब टी, -3 sin क्यूब टी। सही क्या है? हाँ सर सही सही है। चलो दूसरे कर्व की बात करो। y इक्वल टू 3 sin t माइनस sin क्यूब t डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t।
dy by dt